सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएससी सीजीएल 2017 का एग्ज़ाम है उसके लिए जनरल साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है संभावित क्वेश्चन है। निश्चित रूप से यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। अभी लेटेस्ट मैंने 2 वीडियो पॉइंट से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं चैनल पर और 2 मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिए, जिसमें मैंने जनरल साइंस से संबंधित ही आपको क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो आप इन्हें भी तैयार कर लीजिए। तो स्टार्ट करते जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है कि उस वाहिका को क्या कहा जाता है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है। तो वो होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या कहते हैं उसे? हेपेटिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? वो बनती हैं दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एपीफाइट्स किस तरह के पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, जिन्हें मैकेनिकल सपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक अवलंब के लिए सामान्यतः रक्त ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है। तो ग्लूकोज का स्तर जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के लिए, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के लिए। ठीक है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा जो जीवन चक्र में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वो करता है डिंभक, जिसे कहते हैं हम प्यूपा, डिंभक या प्यूपा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है। तो प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। मानव शरीर में हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? उन्हें कहते हैं हृदय धमनियाँ। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाने की उतनी ही संभावना है। ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जिलेट, और यहाँ पर पूछा गया किडनी में, वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक, तो वो भी है कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट है मानव शरीर में आयरिस का कार्य क्या होता है। तो आयरिस का कार्य होता है पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। आँख के अंदर जो पुतली होती है उसके कार्य को नियंत्रित करना आयरिस का कार्य होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो उसे कहते हैं हम यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक होता है। मानव शरीर में पित्त, जिसे कहते हैं पाइल, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है रेटिना, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव के रक्त जमने में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है। तो मानव का जो रक्त जमता है उसमें जो सबसे अधिक भूमिका होती है वो होती है कैल्शियम, यानी कि Ca। ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वो किया था विलियम हार्वे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। आगे है मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। उसे कहते हैं वृक्क, यानी कि किडनी। रक्त को शुद्ध करने का
कार्य करती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो उसे कहते हैं गुर्दा। गुर्दा कहते हैं, वृक्क कहते हैं या किडनी कहते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। और नेक्स्ट है मनुष्य शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो होता है यकृत में। ठीक है। और आगे आ जाते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। ठीक है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे पहले, मनुष्य के शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय। यकृत, यकृत मतलब लीवर, और वो ही उसी का पार्ट होता है पित्ताशय। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है गाइस। तो ये कुछ 25 पॉइंट्स हो गए हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, जो आपके इस वाले एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है। इसी सीरीज़ में आगे हम बढ़ते चलेंगे। डेली आपको जो भी जितने बेहतर से बेहतर पॉइंट्स मिल पाएंगे जनरल साइंस से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहा हूँ। ये आप भी जानते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार जनरल स्टडी से, और उस 25 में कम से कम 10 क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना रहती है जनरल साइंस से। तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन